मैंने देखा है कि बहुत लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ ज़्यादा ही डीप घुसे पड़े हैं, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द लॉन्ग टर्म विल मेक यू पुअर। उनको लगता है कि अगर मैं 2-3 साल तक मेडिटेट ही करता जाऊँ, जर्नल ही करते जाऊँ, कुछ सक्सेस मिलेगा मेरे को। बहुत लोग इस डिल्यूजन में फंस गए हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? How long have you been lifting for? आई बीन लिफ्टिंग फॉर 2 years। जब तुम पहले दिन जिम में गए थे, बेंच प्रेस किया था? नहीं, लाइक पहली बार जब बेंच प्रेस किया था कितना वेट था? आई थिंक लाइक 20 kilos, दैट्स इट। वो जो खाली बार होता है। हाँ, बस वही किया था। अभी कितना होता है? अभी 120 किलो। कुड यू हैव लिफ्टेड 120 केजी अपने पहले दिन पे? डेफिनेटली नॉट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया था ना? लाइक 1-2 महीने पहले आई यूज्ड टू हेट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ब्ला ब्ला ब्ला, बट देन आई रियलाइज यस्टरडे, हमजा ने जब अपना पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज किया, वापस बनाने लग गया, आई जस्ट लुक्ड एट अ वीडियो ऑफ दिस टू सी एक्चुअली में कर क्या रहा है। एंड आई रियलाइज कि अगर उस टाइम पे 10th क्लास के आसपास इफ आई डिड नॉट सो हिज वीडियो, एंड ये तब की बात है जब उसके 10 साल से भी कम थे, एस्थेटिक बॉडी वाला वीडियो, देन आई वुड हैव प्रोबेबली नेवर वेंट टू द जिम। अगर मैंने कभी भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं की होती, आई वुड बी अ मिजरेबल पीस ऑफ शिट। अगर मैंने कभी एक बार भी मेडिटेट नहीं किया होता, आई वुड हैव अ टिकटॉक ग्रेड। अभी मैं सोच रहा था इसके बाद ये क्या करूंगा, ये क्या करूंगा। सो आई बिलीव एक लेवल तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट अंडरस्टैंड कर क्यों रहे हो? एवरीथिंग, ल्यूक बेलमार का एक बहुत प्यारा वर्ड था, इंटेंशनैलिटी। व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड समथिंग यू डू? मेडिटेट कर क्यों रहे हो? व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ? सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों करना है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट? कुछ ना कुछ अंडरलाइंग रीजन होना चाहिए ना। एंड आई डोंट नो, या तो सैम ओवंस, चार्ली मॉर्गन या एलेक्स मोजी में से किसी ने तो एक बोला था, दे सेड, जब तुम एक बिजनेस शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग टू मेक मनी, यू हैव अ रीजन टू डू समथिंग। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। अच्छा, अभी मैं मेडिटेट करूंगा, दैट मीन्स आई बी मोर प्रेजेंट ऑन द सेल्स कॉल। इफ आई बी मोर प्रेजेंट ऑन द सेल्स कॉल, दैट मीन्स वो जो बंदा है जो मुझसे खरीदने वाला है, he'll think कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। People can tell when someone is listening or not. And when we can clearly see the direct link, ये बंदा मेरे बारे में अच्छे से समझ रहा है। जब मैं उसे समराइज करूंगा कि हाँ भाई ये मैं तेरे बारे में समझाऊँ, he'll think भाई ये बंदा समझता है। सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, बट ये बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। He's asking me something which will allow him to gauge can he actually help you or not. And एक बहुत प्यारी सी लाइन है, याद रखना जो भी देख रहा है, तो टिप सेल्स की, people buy not when they understand your product, when they feel understood। ये बंदा समझता है, चलो मेरी लाइफ में जो भी झंझट चल रही है समझ गया, इसके पास सोल्यूशन भी होगा। अगर जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इफ आई कैन आर्टिकुलेट दैट बेटर देन यू, यू ऑटोमेटिकली ट्रस्ट मी। यू थिंक सौमिल भाई तो कोई एक्सपर्ट से सब पता है, बिना मैंने कुछ बोला ही नहीं, हाउ डज ही नो? एंड दैट इज व्हेन यू बाय। तो इफ यू हैव अ क्लियर बाय, अच्छा भी मेडिटेट करूंगा तो ज्यादा अंडरस्टूड फील करेगा बंदा, दैट विल इंक्रीज द कन्वर्जन रेट ऑफ माय सेल्स कॉल्स। नाउ इट हैज अ पर्पस बिहाइंड इट, इट हैज एन इंटेंशनैलिटी बिहाइंड इट, एंड डोंट डू शिट फॉर द सेक ऑफ इट। कोल्ड शावर करते हो, जस्ट डोंट डू फॉर द सेक ऑफ इट। बहुत लोग जिम जाते हैं, एंड आई डोंट नो साइंस क्या होती है, टेक कोल्ड शावर, बट बहुत सारी स्टडीज वगैरह एंडी ह्यूबरमैन बताते थे उससे मसल कम होती है। इफ योर इंटेंशन इज टू बी द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर, कोल्ड शावर मत करो। हैव अ व्हाई बिहाइंड थिंग्स, ये चीज है, इस आउटकम के लिए ये मैं चीज कर रहा हूँ। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर एकदम डेप्थ्स ऑफ, लेकिन एकदम गटर में पड़े हो, तो एट लेवल 0, लेवल 1 तक पहुंचने के लिए कर लो। इफ यू डू द शिट हैबिट्स एवरी सिंगल डे, एंड तुम्हें पता है किसकी बात हो रही है, इफ यू जस्ट कॉन्स्टेंटली रीड रीड रीड, गंदा खाना खाते हो, ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू जस्ट मेडिटेट। बट जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो, इन ऑर्डर टू रीच द नेक्स्ट लेवल, यू हैव टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। 100 किलो एक्स्ट्रा वेट ऐड करना है, जैसे तजिश ने किया था। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्टक एट 20 kg, यू कैन नॉट गेट टू द नेक्स्ट लेवल फिजिक। और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 60 पहुंचना होगा, 70 पहुंचना होगा, 100 पहुंचना होगा, 120 पहुंचना होगा।
एंड प्रॉब्लम तब आती है जब लोग 6 महीने तक ये बेसिक्स कर लेते हैं एंड उसके बाद कभी इवॉल्व नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, सैम ओवन्स का वो कंसल्टिंग एक्सेलरेटर में था, उसने इतनी साइकोलॉजी पढ़ी है मुझे तो समझ भी नहीं आता। इट वाज समथिंग लाइक एंट्रोपी। हमें अगर इवॉल्व करना है, जो हमारा करंट सेल्फ है दैट हैज टू डाई, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इट विल रेजिस्ट चेंजेस। हमारी बॉडी को लगेगा भैया हम ये क्या जा रहे हैं, एक अननोन टेरिटरी में घुस रहे हैं, क्या ये चीज काम करेगी या नहीं। टेकिंग द फर्स्ट सेल्स कॉल विल बी द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग ऑफ योर लाइफ। जब तुम पहली बार फेसबुक एड में अपना कैंपेन लाइव करोगे और देखोगे पैसे खर्च हो रहे हैं बैंक अकाउंट से, नोटिफिकेशन आ रही टिंग टिंग टिंग, और कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रोआस जो होते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जब वो तुम्हारा जीरो होगा, यू विल हैव टू ग्रो एंड इवॉल्व एंड दैट विल फील स्कैरी। बट एक छोटी सी चीज बोलूंगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीजों को दे लुक एट देम एज जस्ट कॉस्ट। वो देखते हैं हाँ भाई फेसबुक पे मैंने एक दिन में 200 रुपए 1000 रुपए खर्च कर दिए, 1 रुपए वापस नहीं आया। दे डोंट सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट। तुम अगर 1000 रुपए वेस्ट करके, कोट ऑन कोट वेस्ट करके, अगर तुम फेसबुक एड्स हमेशा के लिए सीख सकते हो, लेट्स से 10,000 भी उड़ जाते हैं, बट फेसबुक एड्स मेक यू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस एवरी सिंगल ईयर, लाखों करोड़ों लाते हैं। इज दैट नॉट वर्थ इट? यू हैव टू लुक एट इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट नहीं देखना होता कि हाँ भाई 200 रुपए के दोस्त, लाइक अब इसे सिंपल शब्दों में करेंगे, एवरीवन विल फील लाइक एन इडियट। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, या तो 200 रुपए सेव कर लो, या फिर एक चीज सीख लो जिससे यू कैन मेक करोड़ एंड लाख्स फ्यूचर में, मोस्ट पीपल विल चूज द 200 रुपए एंड देन वंडर व्हाई सेल्फ इंप्रूवमेंट में मेडिटेट्स। बाली में रिपीट में चलेगा बट समझ नहीं आ रहा हो क्यों नहीं रहा। अब बाली में पैसे तो देने हैं बट पैसे तो है नहीं। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट टू समराइज एवरीथिंग, अगर तुम एकदम जमीन पे पड़े हो, डू दैट, उसके बाद छोड़ दो। आई पर्सनली डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस। बेसिकली टू समराइज इट, अगर तुम अभी बिल्कुल डाउन बैड हो, यू डू नथिंग, देन टेक द फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट विद मेडिटेशन, स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड जर्निंग, जो भी है कहीं ना कहीं से चालू करो। बट यू हैव टू मेक समथिंग दैट क्रिएट्स मनी। यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग इंस्टेड ऑफ सीइंग कि भाई ये इजी ऑप्शन है, इस पे करूंगा, इस पे जाऊंगा जिससे मेरे को लीस्ट अनकंफर्टेबलनेस मिले। आई स्टे इन माई कंफर्ट जोन, आई मेडिटेट, आई जर्नल, दैट्स माई कंफर्ट जोन। उससे बाहर ना निकल के रिस्क ना लूँ, एज यू सेड, फेसबुक एड्स ना लगाऊँ, पैसे जाते हैं, कंफर्टेबल फील होता है। जब तक वो महसूस नहीं करेंगे तब तक हम अनकंफर्टेबल जोन में नहीं आएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एज यू सेड, गेटिंग इन योर फर्स्ट सेल कॉल इज टेरिफाइंग एज फक। जब बंदा ये करता नहीं है तब वो कुछ और नहीं कर पाएगा। ही विल जस्ट कोप एंड और लोगों को देखेगा कि वो कोई बात नहीं भाई, तूने आज करा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गो मेडिटेट, गो टू द जिम, ट्रेन फॉर 2 fucking hours। एक छोटा सा पॉइंट आई लाइक टू ऐड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For sure। जो तुमने बोला इन्वेस्ट करने का, लॉट ऑफ पीपल विल से भाई पैसे नहीं इन्वेस्ट करने को। इफ यू डोंट हैव मनी, आई एम नॉट सेइंग माँ बाप से जाओ 10,000 रुपए लो कि मुझे फेसबुक एड्स चलानी है। जो पैसे मैंने लगाए थे खुद के लगाए थे, आई डोंट गिव अ शिट, डूब भी जाते हैं। मैंने आज एक डिस्कॉर्ड पे बंदे को डीएम किया, भाई इफ एनीवन इज गुड एट क्रिप्टो टेल मी, लाइक थोड़ी बहुत मदद चाहिए, आई वांट टू इन्वेस्ट 50K एक चीज में। अ लॉट ऑफ पीपल सेड सो में डूब जाएंगे डूब जाएंगे डूब जाएंगे, ठीक है अगले महीने आ जाएंगे। आई विल नॉट रिस्क माय पेरेंट्स मनी, बट खुद जो कमाए है आई नो आई कैन मेक देम अगेन, उनको रिस्क कर सकता हूँ। आई डोंट बाय रियल वर्ल्ड जो खरीदा था, कंसल्टिंग एक्सेलरेटर लिया था, हमजा का भी प्रोग्राम है, व्हाट आई नेवर बॉट देम उनके पैसों से, खुद के से लिया है। एवरी सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन व्हिच लुक्स रिस्की, खुद के से लिया है। तो इफ यू डोंट हैव मनी, यू विल हैव टू ट्रेड टाइम। बहुत मेहनत करनी होगी, लाइक यू हैव टू वर्क 12 hours 10 hours, क्योंकि सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें मैनुअली करनी होगी। इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ वेब डेवलपर या फिर एक फनल बनाने का सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन लेने की जगह तुम्हें कोडिंग चार्ट सीखनी हो, चार जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स दे के वेबसाइट बनवानी हो। इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर, चाहे तुम्हें खुद थंबनेल बनानी हो, चाहे सारा काम खुद करना पड़े, बट ये चीज जरूरी है। उससे जब थोड़े पैसे आएंगे, अब इडियट्स होंगे चलो भाई नाइकी का जूता लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, उसको री इन्वेस्ट करो। जितनी बड़ी बेट्स तुम ले सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस ऑफ रिवॉर्ड बढ़ता है।
एंड डोंट ट्राई टू मेक स्मॉल बेट्स डेली, ट्राई टू मेक अ बिग साइजेबल बेट जो एक बार अगर पे ऑफ कर गई, इट विल बी वर्थ इट। अगर छोटी 10 भी लॉस हो जाते हैं, सो से अगर पैसे नहीं है, स्टार्ट फॉर फ्री। आजकल तुम 2024 में इतना अच्छा टाइम है, यू कैन एटलीस्ट मेक 5 to 10 के मिनिमम अगर 2 से 3 महीने मेहनत करोगे फ्री में, और उन पैसों को इन्वेस्ट करो चीजें सीखने में। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। बेसिकली जो भी अभी तुम पे है उससे काम चालू करो। अगर तुम पे पैसे नहीं, यू हैव टाइम राइट नाउ, सो इन्वेस्ट योर टाइम, टाइम लगाओ, फ्री में चीज़ें करो, एक्सपीरियंस गेन करो, टेस्टिमोनियल्स गेन करो, एंड या गेन मनी फ्रॉम दैट। ये तुमने बहुत अच्छी चीज बोली। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। फॉर श्योर मैन। द क्लाइंट्स हु वर्क विद मी, आई टीच देम पहले एक दिन में या मैक्सिमम एक हफ्ते में पहले 5 कस्टमर्स कैसे ले सकते हो, एंड आई टेल देम वर्क फॉर फ्री पहले 5 लोगों के लिए इन रिटर्न फॉर अ टेस्टिमोनियल। एंड इतने लोग होते हैं 100 में, व्हाई शुड आई वर्क फॉर फ्री? एक सवाल है सबसे, कॉलेज जाके यू पे मनी टू लर्न समथिंग, यहाँ पे तुम्हें फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है, एंड उस टेस्टिमोनियल से ही क्लाइंट्स आएंगे। जो तुमने बोला बहुत सही चीज बोली, पहले जो 5 कस्टमर्स है वर्क फॉर फ्री, जस्ट डे मैं आपको फ्री में ये चीज दूंगा, और अगर लोग तुम्हें फ्री में काम करने को तैयार नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये आइडिया प्रोबेबली वोंट वर्क। फ्री में काम करो, गिव देम द रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स लो, उसके बाद जब एक दूसरे बंदे को अप्रोच करते हो, या क्रेडिबिलिटी कि भाई ये चीज मैं इन लोगों के लिए कर सकता हूँ, आपके लिए भी कर सकता हूँ। हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड। सो व्हाट डू यू थिंक, जो आजकल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश है, जो आजकल के लोग शेयर कर रहे हैं अपने चैनल्स पे, आई पर्सनली थिंक दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश इन इंडिया बहुत टॉक्सिक हो गई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को वैसे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम दिखते हैं जो एक्चुअल की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं। मोस्टली क्या होता है, एडिटिंग कर देते हैं, रिटेंशन होल्ड कर देते हैं, बट ज़्यादा वैल्यू लोग दे नहीं पाते। आई थिंक द कम्युनिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी इन इंडिया स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। व्हाट डू यू थिंक? इसमें जो चीज तुमने बोला, of course that's correct, but I'll not even blame them. Like a guy started working with me recently. He said, Soumil, I have to make ends meet. I make like 10K 15K right now अपने काम से, he has a physical shop, and उसको ऑनलाइन डाइवर्सिफाई करने ताकि 2-3 साल में वो बेच के he can make 50K 1 लाख एक साथ में, एक महीने का। And he said, Soumil, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स देखता हूँ, उनमें से कुछ लोग पैसे बना रहे हैं, I should be like them. Another guy who worked with me, who works with me, not with me. With me सही होगा ना? मतलब बेसिकली मेरा क्लाइंट जो था, he came on a sales call with me and he said the exact same dreams. मैंने उससे पूछा, भाई करना क्या लाइफ में, ये सारी पैसे वैसे क्यों चाहिए? सारे उसके सपने हमजा वाले थे। लिटरली 2 दिन पहले मैं उसके साथ उसकी सेल्स कॉल की रिकॉर्डिंग को रिव्यू कर रहा था, टू शो देम व्हाट आई डिड व्हिच वर्क। एंड एक क्वेश्चन इसमें आया था, जब उसने पूरी अपनी रामलीला बता दी, सौमिल भाई ये जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, इसके बाद आपने क्वेश्चन क्यों पूछा? क्वेश्चन था कि ये तो तुमने मुझे हमजा के सपने बताए, तुम्हारे क्या सपने हैं? A lot of people look at other creators and उनके सपने, उनके गोल्स, उनका सेम कंटेंट खुद कॉपी करते हैं, and that's a problem. एंड्रयू कर्बी, ये सारे लोगों ने सिंथेसाइजिंग जो कहते हैं उसे बहुत पॉपुलर कर दिया। ऑन पेपर इट साउंड्स फैंटास्टिक, यू लिसन टू 10 पीपल एंड बेस्ट जो एक चीज होती है वो तुम आके बता दो, बट देन देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम। एंड्रयू टेट सेड इट द बेस्ट, he said risk as inherent value attached to it. Before he started recording this podcast, I asked you the first video you watched, तुम्हें याद नहीं था? Then I asked you कि basic idea क्या था? What did you say? वाटरफॉल के आसपास 2 बंदे की लाश। Now I had that experience कि मैं वाटरफॉल पे दोस्तों के साथ गया, वहाँ 2 लाश पड़ी हुई थी, वहाँ एक मरा हुआ सांप था। People saw that he is doing something risky.
इस बंदे ने वो चीज की है जो हमने नहीं की है, एंड देन दे वांट टू लिसन टू यू. I will listen to Andrew Tate about discipline, hard work, because he has gone to jail for me. उस बंदे ने जेल में जाके पुशअप्स किए, so I know कि भाई ये बंदा भाई ये कर सकता है, मैं घर में तो कर ही सकता हूँ. अगर एक कोई मोटा सा चश्मे पहन के बंदा आके यहाँ बैठ के बोल रहा है, hey guys, you should work hard, डिसिप्लिन होना चाहिए. Let's say he comes to me, I have a master's in kinesiology, whatever physical training की डिग्री होती है. मास्टर हूँ, मेरे पास 69 डिग्रीज है. बट वो बंदे का पेट लटका है, वो चश्मे पहन के ऐसे बैठा है. I will not listen to him. And listen to you. You don't have a degree in physical training, whatever. But I can see it. This guy is Jack. He clearly knows what he's speaking about. So exactly. So first of all, if you just make content बाकी लोगों का देख के, of course you'll be a loser. And the second thing जिसके बारे में starting में बात कर रहा था, जिससे मैं deviate हो गया, was the fact you need to understand कि तुम ये survival perspective से कर रहे हो, then don't do it. I don't think so. Andrew Tate का जो real world है, I personally did not like it a lot. So I'll not say कि वहाँ पे तुम्हें join करना चाहिए. But वहाँ पे एक पूरा अलग campus है about flipping. जैसा अगर मान लो तुम instant पैसा चाहिए, main business के जो campuses होते हैं वहाँ नहीं जाओ. Instant पैसा किसी से नहीं मिलेगा. If you want instant पैसा, ये एक अलग सा campus है. यहाँ पे जाके 3 चीजें करो, थोड़े बहुत पैसे लाओ. And business takes time. All of these things takes time. अगर हलवा होता चुटकी की तरह बन जाता, या तो बंदे तुम्हें कोर्स बेचने का ट्राई करे कि हाँ 7 दिन में हमारा रील का आइडिया कॉपी कर लो, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो, हो जाएगा. They're either trying to sell you a course or they just played out lying to you. क्योंकि उन्होंने किसी और से ये चीज सुनी, उन्होंने देखा उसकी व्यूज आ रहे तो हम भी ये करते तो हमारे भी व्यूज आते हैं. The thing is, even if I make 0 rupees इस चीज से for the eternity, it won't affect me. Facebook ads चला लूंगा, I'll run Meta ads, Instagram ads होगी, YouTube और Google ads अभी आती नहीं, वो सीख लूंगा. Even if let's say worst case scenario nothing works, I have enough saving at least अगले 3 साल के लिए. I don't have to go to college, मेरे expenses कुछ नहीं है. It takes me 20K 30K में भी महीने का for a good healthy diet. जिम मेरा फ्री है because my dad's in the army. I don't need anything else. अगर मेरे 0 रुपए आ भी रहे हैं, it does not freaking matter. अगले 5 साल तक मैं 1 रुपए ना कमाऊं, it won't affect me. क्योंकि एक डेस्परेट स्टेट से आते हो कि हाँ भाई अगले 3 महीने में कैसे मैं यहाँ से 1000-10,000 रुपए कमा सकता हूँ. Of course you're going to take the wrong actions. सबसे ज्यादा गलती अपने दोस्तों से पूछना. लाइक तुम्हें याद होगा बचपन में कुछ लोग होते थे ना, जब हम 7th-8th क्लास में होते थे, they used to make fun of girls. ऐसी लड़की से बात भी ना करो, एंड 3 साल बाद उससे भी गंदी लड़की से बात कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे. That is just out of desperation. Most of the times it's out of desperation. अगर उन्हें ऑप्शन मिलेगा कि भाई इसको छोड़ दे, you just work hard for 1 year and उसके बाद ये अच्छी चीज मिल जाएगी, then choose it. But just because they don't have the guarantee कि 1 साल के बाद मिलेगी, वो एक क्लियर रास्ता देख नहीं सकते, they choose this girl. शब्दों में desperation से मत घुसो. If you want to make quick money, इससे बहुत अच्छे तरीके है जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए होगा. People like Alex Hormozi, people like चार्ली मॉर्गन, वो हर एक वीडियो में ये नहीं बोलते हे ले लो. चार्ली मॉर्गन की फेसबुक की एड देखना, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके फ्री में सबकी देख सकते हो. उस बंदे को नहीं चाहिए यूट्यूब से पैसे, he already has money, he can advertise via Facebook. Why will he scam someone? Easy Heroes का प्रोग्राम है जो मैंने पूरा तो नहीं देखा है, वो just 1 मॉड्यूल रिसेंटली मैंने सोचा था इस महीने लूंगा अगस्त में, and it's pretty good. He does not have to scam someone क्योंकि उसके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो सर्वाइवल मोड है, दैट इज स्विच्ड ऑफ. फाइंड अ वे टू स्विच दैट ऑफ. स्टारबक्स में 20 hour की नौकरी मिलती है. मैं बेस्ट चीज अब तक यही बोलूंगा, 16 साल के ऊपर भी हो, यू कैन गेट एन इंटर्नशिप. 18 के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाती है. 25 से कम हो तो 25 के ऊपर आई थिंक यू कैन गो टू मैकडोनल्ड्स. अपने माँ बाप से पैसे मांग लो, लोन ले लो, जो करने करो, बट यहाँ पे जल्दी पैसे बनाने मत आओ. आई थिंक जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे ये नीश में घुसे पड़े हैं, दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी. लाइक उनको अभी ना 2-3 साल में कोई वो नहीं करना, सेटल नहीं होना, उनको कोई फैमिली नहीं चलानी. दे हैव टाइम. एग्जैक्टली राइट. इफ समबडी इज कमिंग हियर, दैट्स व्हाई पर्पस इज इम्पोर्टेंट. मेरे हिसाब से पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. पर्पस माने कि मेरा वाई क्या है. हाँ, मेरा व्हाट इज माई वाई, मेरे को ये कर क्यों रहा हूँ मैं. सो अगर एक बंदे का पर्पस हुआ कि मेरे को बस जल्दी से पैसा कमाना है इससे,
आई एम सो डेस्परेट, वो बंदा इट विल जस्ट शो इन हिज वीडियोज इन हिज वगैरह से, इट विल जस्ट फकिंग शो। बट अगर बंदा पे है, सब कुछ है, उसको जल्दबाजी नहीं है, उसको पता है ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। बट अभी मेरे पे लाइक ओके आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी राइट नाउ, बट आई हैव एन ऑप्शन टू डू इट। एंड अगर मेरे पे अभी टाइम है, सो आई इन्वेस्ट इन दिस क्राफ्ट एंड मैं इस पे टाइम दूंगा। आई ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी चीज़ है वो चीज़ मेरे को पसंद है, चाहे उस चीज़ में मेरे को दिक्कतें भी आए, चाहे उस चीज़ में मेरे को मज़ा भी नहीं आया, मैं वो चीज़ करूँगा बिकॉज आई काइंड लाइक इट, काइंड लाइक डूइंग इट। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब चालू किया था, मैं बहुत पहले से यूट्यूब चालू करा था। मैंने जब छोटे में बड़े गेम्स खेलता था, बहुत सारी गेम्स खेलता था मैं। एक गेम थी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल नाम की कोई गेम थी एक, हाँ। सो मैं उस टाइम से यूट्यूब वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो इन टू दैट ई स्पोर्ट प्लेयर शिट ना, वो भी बन रखा, मैं भी था। वो भी बन रखा हूँ। मेरे को स्पॉन्सरशिप भी मिल रखी है, मेरे को बूट कैंप भी बुलाया गया था, मैं गया नहीं था क्योंकि मेरी अंडर एज था मैं। सो उस टाइम से मैं कंटेंट बनाया आ रहा हूँ। मेरे को दिमाग में एक आइडिया है कि भाई कंटेंट बनाना पसंद है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, फ्री में तो कंटेंट बनाऊंगा ही मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा आ रहा है चाहे पैसा नहीं आ रहा। कंटेंट इसमें गो टू कंटेंट, आई विल मेक इट। बट हाँ, एज यू सेड, जो बंदा अभी डेस्परेट है, आई थिंक यू शुड डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस कि मेरे को जिससे जल्दी पैसा मिलेगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम एज यू सेड, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। जो तुमने बोला ना, यू कैन मेक मनी एज अ साइड रिजल्ट, इस चीज से भी। वो इंस्टाग्राम पे स्विगी वाला बंदा तुमने देखा होगा, एक कोई बंदा है, बेसिकली मैं देखता नहीं हूँ बट वो फीड पे आ जाती है। सो एक कोई बंदा है, ही हैज अ मिशन की 1 लाख रुपए मुझे शायद स्विगी से कमाना है और मुझे बाइक खरीदनी है, और वो बस जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा है एंड ही पोस्ट रील डेली। अब उसके पास एक 1 लाख 2 लाख जितनी भी ऑडियंस है वो बन चुकी है, फ्यूचर में ही कैन मोनेटाइज इट। दैट इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट आइडिया टू, यू नो। राम राम भाई वाला जो बंदा था, राम राम जैसा आ रहा है, क्या था। that was a smart move, actually a very smart move, man. Okay, next question. So मैंने तेरी एक वीडियो देखी थी, यू हैव सेड कि बहुत लोग होते हैं बस बुक में जो लिखा होता है वही पढ़ के बोल देते हैं। वो तो मैं समझता हूँ, दे डू नॉट एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक्स ही पढ़ते हैं एंड उनको लगता है कि बुक्स इज़ गुड। मैं भी करता हूँ, मैं भी बुक्स रीड करता हूँ। मैंने करंटली आई थिंक मैंने 8 बुक रीड्स करी हैं अभी, एंड मेरी 9th बुक डेस्क पे पड़ी है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, रीड नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैं कंसिस्टेंट हूँ उसमें। सो इज रीडिंग बुक्स बैड? डिपेंड्स। कैसे? मैंने बुक्स पढ़ी है बहुत, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम बुक्स, हाँ, बट पिछले 1 महीने में मैंने एक भी नहीं पढ़ी है। राइट। इफ आई सेट डाउन, आई गिव। तुम्हें तुम्हारा आर्ली रेट पता है क्या है? आर्ली रेट? दियो ना यार आर्ली रेट। आई डोंट नो माई आर्ली रेट मैन। अभी कैलकुलेट करते हैं। ओह शिट। हाउ मच डिड यू मेक लास्ट मंथ? 14 के। 14K। एंड हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क एवरी सिंगल वीक? लाइक एवरी सिंगल डे कितना काम किया था, कितने दिन हफ्ते में काम किया? हफ्ते में मैं यूजुअली 4 दिन काम करता हूँ, एंड 4 दिन में सिर्फ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, तो हफ्ते में कितना हो गया? 6 घंटा। 6 4 are 24। 14,000 divided by 20। Your hourly rate is 583 rupees। डैम। 580 रुपए खर्च करना, बैठना और एक बुक पढ़ना। डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? आई थिंक इफ आई एम एबल टू लर्न फ्रॉम अ पर्सन जिसका लाइक बहुत बड़े बिजनेस है, लाइक लेट्स से इन अ बुक रिच डैड पुअर डैड, अगर मैं उस बंदे की लाइफ में जा कर उस बंदे से कुछ नया चीज़ सीख रहा हूँ, वो 500 रुपये जो भी है मेरा आर्ली रेट, वो दे के मैं कुछ ऐसी चीज़ सीख पा रहा हूँ जो मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। 500 कुछ रुपए दे के मैं एक बिलियनर की लाइफ में झांक पा रहा हूँ। आई काइंड ऑफ थिंक दैट इट इज वर्थ इट। कैन यू शो मी 1 घंटा रिच डैड पुअर डैड पढ़ के एग्जैक्ट क्या कॉन्सेप्ट तुमने सीखा जिसकी वजह से तुम्हें 1000 रुपए कमा पाओगे 1 घंटे में अगले 1 हफ्ते में? ओके, लेट्स से कि आई हर्ड दिस कॉन्सेप्ट एसेट एंड लाइबिलिटी का, मेरे को पहले पता नहीं था कुछ। एंड बेसिकली उसने क्या कहा था कि एसेट इज समथिंग दैट गिव्स यू मनी
एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट. अगर मेरे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता, जो भी मैंने पैसे कमाए हैं मैं उससे शायद जूते खरीद लेता, शायद मैं कुछ अनाप शनाप चीज़ें खरीद लेता जो मेरे काम के नहीं आनी. मैं ओवर स्पेंडिंग कर देता, मैं नए कपड़े खरीद लेता, मैं गैम्बल कर देता जो भी हो. बट वो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आई थिंक मैंने नहीं किया. मैंने थोड़ा गेन किया कि हाँ यार, मैं पहले ईयर का करता था कि जब भी मेरे पे कैश आता था मैं जितना जल्दी हो सके उसको उड़ा देता था. बट उसके बाद रीड करने के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को रोका. ऐसा तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुन के आई थिंक आई ऐड न्यूएंस इस चीज में. इफ यू ऑलरेडी वर्किंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स यू कैन वर्क एंड तब भी तुम्हें टाइम कम पड़ रहा है, डोंट रीड बुक्स. अगर तुम्हारे पास दिन में बहुत टाइम है, दिन में इफ यू हैव लाइक 3 hours 2 hours 1 hour 4 घंटे स्पेयर टाइम है, then it's much better to read a book than to watch एक कैरी मिनाटी की वीडियो. उससे अच्छा तो बुक ही पढ़ लो. अगेन हर एक चीज में कोई आता है ना, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट. हर एक चीजें ग्रे का कलर होता है, ग्रे का एक शेड होता है. सो इफ यू आर एट अ पोजिशन जहाँ पे यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, then it's very stupid to give time to reading books instead of doing the work you're supposed to do. And I've learned much more by taking actions compared to reading books. I've barely read a book पिछले 1-2 महीने में, and still I make pretty decent money. But जब मैं पहले पढ़ता था, at that time I was broke. I was reading like 4 hours, 5 hours, 6 hours a day. उसके बाद पॉडकास्ट देखना, सब करना. So I'll say the best approach is अपने बिजनेस का जो भी तुम्हारा गोल है, नेक्स्ट से 1 लाख रुपीज अ मंथ, इफ यू हैड टू गेस तुम्हें क्या क्या चीजें करनी होती है उस तक पहुंचने के लिए, इन मे बी 2 to 5 एक्शन स्टेप्स. post more consistently, talk about my community more, be more specific, don't get distracted and talk about other niches. बेसिकली कंटेंट अपलोड करना है एक स्टेप. Right. उसके बाद दूसरा Uploading content in my community and reducing churn. बेसिकली मतलब अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना. और तीसरी चीज, इफ एनी अदर स्टेप? I cannot think of it right now. परफेक्ट. सो तुम्हारा 1 लाख महीना तक पहुंचने का जो गोल है, वी जस्ट नीड टू डू 2 things. क्रिएट गुड वीडियोस, लोगों को उसके बारे में बताना, एंड देन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू ताकि लोग उसे छोड़े ना, चर्न कम हो जाए जैसे तुमने बोला. इसके अलावा जो भी चीज तुम करते हो, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन. तुम्हें अपना जो एक्शन प्लान है, जो तुम्हारा करंट गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू क्लियरली डिफाइन इट. मेरे फोन के नोट्स आप में 4 स्टेप्स लिखे हैं जो मुझे रोज करने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए. प्रोडक्ट इंप्रूव करना, सेल्स कॉल को देखना और सेल्स कॉल लेना, मार्केटिंग इंप्रूव करना, और चौथी चीज लर्न हो सकता है खुद की वीडियो देख के फीडबैक लेना, खुद की सेल्स रिकॉर्डिंग देख के फीडबैक लेना, एंड लर्निंग में बुक्स भी आ सकती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग. तुम्हारा जो गोल है उसको 2 से 5 एक्शन स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लो. एक बहुत प्यारी बुक है द 12 वीक ईयर. इफ एनीवन हैज नॉट रेड इट, बहुत फेमस थी, मुझे भी रिसेंटली पता चला, पिछले महीने उसकी ऑडियो बुक सुनी थी. यू कैन रेफर टू दैट बुक. उसको सुनो एंड अपने गोल को एक 2 से 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लो. एंड वंस यू ब्रोकन डाउन योर गोल, तुम्हें बस डिसाइड करना होगा दिन में कितने घंटे मैं काम करना चाहता हूँ. लेट्स से 5 hours 6 hours व्हाटएवर. दिन में 24 घंटे होता है, जितने घंटे सोना उतना हटा दो. जितना तुम्हें सोशल लाइफ को देने, डेट पे जाना है, दोस्तों से मिलने, मम्मी पापा के साथ बात करनी है, उस चीज को हटा दो. आफ्टर यू आर डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अपना थोड़ा जिम का टाइम निकाल दो, नॉर्मल चीजें होता है उसका टाइम निकाल दो, अपना जो भी नॉर्मल होता है, लाइक अगर तुम्हें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, वो सब का निकाल दो. जो बचा हुआ टाइम होता है वो आप तुम्हारा बस काम से रिलेटेड है. अब मान लो 8 घंटे बचता है, तुम डिसाइड करते हो 6 घंटे में पूरा काम हो जाएगा. तनिष्क डिसाइड्स कि उसे वीडियो बनाने में लेट से आधा घंटा लगता है, प्रोडक्ट इंप्रूव करने में लेट से 1 घंटा लगता है, और उसके पास टोटल 3 घंटे हैं. अब 1.5 घंटा, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू रीड अ बुक, यू कैन डिसाइड अगर तुम्हें खुद का वीडियो वापस देखना है, एंड देन यू कैन इनकलकेट लर्निंग. व्हाट आई पर्सनली डू, या तो ये ईयरफोन लेके आए स्पीकर पे, आई जस्ट प्ले आउट एन ऑडियो बुक. किसी इंसान का कोई भी प्रोग्राम, या इफ आई बॉट समथिंग एंड आई इन्वेस्ट अ लॉट इनटू ऑनलाइन एजुकेशन,
बिकॉज मुझे जेन्युइनली पसंद है, उन चीजों को प्ले आउट करता हूँ. व्हेन आई वाज शावरिंग, जब ये पॉडकास्ट से पहले, आई वाज जस्ट सेटिंग अप, ये लैपटॉप को यहाँ ला रहा था उस रूम से. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समथिंग वाज प्लेइंग. अनड्यूटेड का रियल वर्ल्ड का बिजनेस मास्टरी का एक लेसन था. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट. जब मैं सुबह जिम जा रहा हूँ तो देन आई एम लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक. आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट लर्निंग, बट आई डोंट थिंक सो. अगर तुम्हारा एक मेन काम है, यू क्लियरली नो कि मुझे ये काम करना है, चाहे तुम्हें एक वीडियो से लेटर लगाना है, अपना फनल बनाना है, जिसकी वजह से यू कैन मूव द बिजनेस अहेड. तुम्हें मेटा एड सीखनी है, फेसबुक एड सीखनी है, वॉट एवर, अगर तुम्हें पता है दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड तुम वो चीज छोड़ के बुक पढ़ रहे हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोपिंग. सारे जब काम हो जाते हैं, रीड बुक्स. आई एम नॉट अगेंस्ट रीडिंग. Like they've helped me a lot. 3 books which I think everyone should read if they've not made the first rupee yet. 100 million offers, 100 million leads, दोनों एलेक्स सरमोती की. And third thing is .com Secrets by Russell Brunson. ये तीनों बुक्स पढ़ो, इस पे जो चीजें उन पे एक्शन लो. एक्शन लेने के बाद टाइम बच रहा है, then you can read more books. बट अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे, पढ़ते जा रहे हो, तुम बस एक प्रोफेसर जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, हाय गाइस आई टीच यू बिजनेस स्टडीज. My business studies teacher has not even started a business. She is 50 years old. 4 घंटे नींद मिलती है रोज सुबह, डार्क सर्कल्स के साथ आती है. What is she going to teach me about business? She has never even been outside of India. And she is teaching me कि बाहर से मैं चीजें कैसे import कर सकता हूँ. So don't be like that idiot जिसको कुछ आता नहीं और बस बुक से सारी चीज पढ़ लेता है. चीजें सीखो, अप्लाई करो, प्रॉब्लम फेस करो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीख स्पेसिफिक नॉलेज. जनरल नॉलेज से इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिक नॉलेज. ये एग्जैक्ट चीज है जो मुझे सॉल्व करनी है, और इसे सॉल्व करने के लिए ये 3 चीजें मुझे फिक्स करनी है. इन 3 चीजों को फिक्स करने के लिए डू दिस दिस दिस. सो बेसिकली जिन चीज़ों से ज़्यादा ROI आ रहा है उन चीज़ों को करो. इफ़ यू आर गेटिंग मोर ROI by रीडिंग अ बुक, गो अहेड, रीड अ बुक. अगर ROI आ रहा है कि एक बार अपनी वीडियो को रिवॉच करके देखो एंड जो 4 गलतियाँ निकली है उसको ठीक करो, या फिर अपने प्रोडक्ट में जाओ, उसमें जो 4 गलतियाँ निकली उसको ठीक करो, उससे अगर ROI आ रहा है, देन इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक जस्ट डू फकिंग दैट. क्योंकि उससे यू विल रीच योर गोल फास्टर. अगर तुम्हारे गोल्स में, तुम्हारा जो बिग गोल है, मेजर गोल है, उसमें कोई बुक नहीं है कि ओह माय गॉड आई हैव टू लर्न अबाउट दिस XYZ, अगर उससे तुमको कम ROI मिल रहा है बट उससे ज़्यादा ROI मिल रहा है बाय फिक्सिंग योर वीडियोस, बाय फिक्सिंग योर प्रोडक्ट. एंड वंस अगेन एक चीज, लोग एक चीज को बहुत एब्सोल्यूट लेते हैं. चार्ली मॉर्गन का जो एग्जांपल दे रहा था, he reads a lot of books. Andrew Tate does not read books. कोई ऐसा बिल्डर होगा जो बुक्स बहुत पढ़ता है. एक बुक थी प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो. आई थिंक इसकी सबसे बड़ा वो इन्वेस्टमेंट फर्म था यूएसए में, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, $4 to $5 billion नेटवर्थ. वो बंदा कहता है बुक्स पढ़ो. सो everyone is not right, everyone is not wrong. There is only one wrong answer. हमारे एलेक्स सरमोजी सर ने बोला था, which is doing nothing. अगर कुछ नहीं करना उससे अच्छा बुक पढ़ लो. अगर तुम्हें बुक्स नहीं पढ़नी, कोई एक्शन ले लो. अगर दोनों चीजें नहीं करोगे एंड कुछ नहीं करोगे, then you'll be at that exact place. Don't listen to me. अपनी लाइफ में कोई चीज ट्राई करो एंड उससे जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो कर लो, नहीं अच्छा रिजल्ट आ रहा मत करो. How does one start his journey when he's starting from nothing? उसमें कुछ नहीं है, he has time. वो क्या करे, उस पर ना कोई स्किल है ना कुछ है. ठीक है, वो स्किल लर्न करेगा, हाउ विल ही एबल टू मोनेटाइज इट. ठीक है, फ्री में काम करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा. बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं कराऊंगा काम, बहुत लोग बोलेंगे कि गंदा है, ये सब गंदा है, वो गंदा है. बंदे को इतना डिमोटिवेट फील होगा. एट द एंड में क्या होगा, वो बंदा काम ही बंद कर देगा, बिकॉज उसको दिख रहा है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसमें कुछ हो ही नहीं रहा. व्हाट विल यू से टू दैट पर्सन जो बार बार बोल रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ? छोड़ दो. क्या करूँ इसके बाद? नहीं, छोड़ दो. अगर तुम्हारे एक सिंपल एग्जांपल, तुम जिम जाते हो, यू मस्ट नो ग्रेग डूसेट, राइट? सो ग्रेग डूसेट वाज द गाय हु हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन आई वाज स्पार्टन. मुझे पतला होना था. वो बंदा बहुत बॉडी बिल्डिंग पे वीडियोस बनाता था. एंड डाइट वगैरह के अलावा जब तुम एक चीज ऑब्सेस्ड हो जाते हो, यू लिसन टू अ लॉट ऑफ वीडियोस. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, इसे अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में घुसना चाहिए या नहीं, देन डोंट एवर कम्पीट. क्रिस बॉबिसेट जैसे जो लोग होते हैं वो जेन्युइनली कम्पीट एंड विन, वो फर्स्ट प्लेस जो होती है
दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. उनके दिमाग में ऑप्शन और प्रोबेबिलिटी होती नहीं है कि compete नहीं कर सकता. If you accept कि ये चीज को छोड़ना, ये चीज को ना करना is a possibility, then you're going to fail. एक बुक थी द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. इसे बहुत सारे लोग होंगे वो एडवाइस सुनते हैं, ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे, कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए बचाना चाहिए. इसे इफ यू एक्सेप्ट कि फ्यूचर में एक रेनी डे आएगा, एक सिचुएशन आएगी जहां तुम्हारी लाइफ बेकार होगी, यू आर जस्ट मेकिंग दैट सिचुएशन इनएविटेबल. अगर तुम सोच रहे हो, तुम्हें पता है कि हाँ फ्यूचर में बेकार दिन आएगा इसलिए मुझे अभी सेव करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, देन दैट डे विल कम. अगर तुम सोच रहे हो कि गाइस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे, छोड़ देना चाहिए, जस्ट फकिंग क्विट, छोड़ दो. एक बंदा होगा जो रिजल्ट्स आने के बिना करता रहेगा, एंड यू टेक इट. मैंने 90 या 100 वीडियो डाले थे बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट सब्सक्राइबर. एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट देन डोंट डू इट. यू कैन नॉट से कि भाई मुझे बड़ी बाइसेप चाहिए तनिष्क की तरह, बट मुझे कभी बाइसेप कर्ल ही नहीं करना. Either you decide कि बाइसेप कर्ल करना है नहीं, but then you cannot complain about the outcome. हमारे कंट्रोल में होता है क्या चीज हम कर रहे हैं. And if you decide कि भाई जो भी इनपुट है, जो भी आउटकम है, like I don't want to do them, then don't do it. But then you cannot complain भाई आउटकम क्यों नहीं मिल रहा. So पहले तो मैं ट्राई करता था, no bro you can do this, motivation, blah blah blah. I just think कोई और बंदा होगा जो ये चीज लेना चाहता है and he wants it bad enough. मैं तो मानता हूँ कि एक सिंपल सी एनालॉजी है. कुछ लोग कहते हैं मैं कोप कर रहा हूँ, आई जस्ट लाइक हैविंग मेंटल मॉडल्स विच सर्व मी. आई बिलीव यूनिवर्स में एक बड़ा सा भाग होता है विच इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड यूनिवर्स, जिसमें तुम विश्वास करते हो, एंड दे विलिंग टू गिव इट टू एवरीवन हु ट्राइज. उनके पास इतनी ज्यादा अबंडेंस है, बट इतने लोग ही नहीं है जिनको वो दे सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इज अ लूजर, एवरीवन डज नॉट ट्राई हार्ड इनफ. तो भगवान चाहता है, यूनिवर्स चाहता है एक बंदा तो आ जाए जो मुझे दिखा सके कि भाई आई वांट दिस, मैं मेहनत करने को तैयार हूं. बाकी सारे लोग जो है मे बी दे क्विट, बट मैं नहीं करूंगा. यू कैन पुट मी थ्रू हेल, कुछ भी चीज हो जाए. लिटरली मैं अपनी मम्मी के पास गया था, दिस वाज अराउंड फेब की बात, एंड फेब में आई वाज मेकिंग नो मनी. आई गॉट माय फर्स्ट सेल ऑन फेब 3rd या फेब 4th को अराउंड 1299 रुपीज. एंड मैंने अपनी मम्मी की आंख में आंख डाल के बोला था कॉलेज तो मैं नहीं जाऊंगा, 1 रुपए बनाए बिना. ये बिना मांगे क्या हो गया, लाइक ऑफ कोर्स पेरेंट्स है, दे आर गोइंग टू फील थोड़ा बहुत कि एकदम से आके क्या बोल रहे हैं. एंड आई नेवर यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, बट आई वाज गिफ्टेड, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया था तो मार्क्स डिसेंट आ जाते थे. आई सेड कि इट डज नॉट मैटर, मैं आपसे शायद कभी बात ना करूं, आई एक्सेप्ट दैट, बट ये मेरे जो सपने हैं आई एम गोइंग देयर. आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. कुछ दिन पहले मेरा कोई फैमिली मेंबर था who saw my videos, he forwarded them to my dad and said कि सौमन ये क्या गालियां देता रहता है. And my mom asked me like थोड़ा टोन डाउन कर दो, blah blah blah. I said if you have a problem, I'll move out. I'm not quitting this. I was willing to sacrifice anything. And ये चीज मैंने उनके मुंह पे बोल दिया. अगर ऑप्शन मिलेगा मैं 20 साल आपसे बात नहीं करना and achieve this, I'm happily taking that. बट ये चीज बस तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास एक बड़ा पर्पस है, जो तुम कह रहे थे. मेरा पर्पस ये नहीं था हाँ गाइस 2 लाख कमा लूंगा उसके बाद चला जाऊंगा, बढ़िया सी लाइफ जीऊंगा. आई डोंट थिंक सो. जो इंसान इस छोटे से पर्पस के साथ आता है, दे गेट वेरी फार अहेड इन लाइफ. माय रीजन, द रीजन आई मेड दीस वीडियोस इज बिकॉज मैं समझ गया ना माय बिगेस्ट एम, माय बिगेस्ट पर्पस इन लाइफ आज नाउ मी स्पीकिंग दीस वर्ड्स राइट नाउ, मे बी फ्यूचर में चेंज हो, is to become India का प्राइम मिनिस्टर. And I know for a certainty अगले 20 साल में, अगले 30 साल में going to be very heavily influenced by social media. And यार इतना बड़ा जो मेरा सपना है, I have a very big why कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, world will be starved of the best leader in history. And obviously कहने में बहुत delusion लगता है, I'm 18 right now, but 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद maybe it will come true. I have to say maybe यहाँ पे, but I know for a certainty it will come true. So I wanted that big dream bad enough. I was willing to make 100 videos. मैंने खुद को ये भी बोला था 10 साल तक एक व्यू नहीं आएगा, I'll just keep on making videos.
who the hell cares? क्या फर्क पड़ता है? ये सपना जो मेरा है, if I quit, there's a 0% chance I actually achieve it. And either I achieve this thing or I die trying. Before anybody does something, they need confidence. एक बंदा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकता है? बिकॉज अगर उस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, वो चालू कैसे करेगा? यू हैड कॉन्फिडेंस कि तू कुछ करेगा, यू हैड होप, यू हैड कॉन्फिडेंस कि मैं करके ही रहूंगा। बहुत लोग उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। यूट्यूब चालू करने से पहले ही बोल देते हैं कि क्या पता मेरे स्कूल के दोस्त देख लें। एक्चुअली रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। मैंने ना किसी को पता ही नहीं था स्कूल अपने यूट्यूब के बारे में, ना स्कूल में ना कॉलेज में। सडनली माई वन वीडियो स्टार्टेड पॉपिंग ऑफ। ऑटोमेटिकली सबको पता लग गया तू यूट्यूब वीडियो बनाता है, तेरे को मैंने यूट्यूब पे देखा है। एंड इट वॉज सो फकिंग अनकंफर्टेबल जब मेरे से पूछते थे कि तू क्या करता है। आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड इट कि नहीं बता रहा। बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं था। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि यार ये क्या सोचेंगे। बट आज जब सबको पता लग गया है, जब मेरी इंस्टाग्राम पे रील पॉप ऑफ हो गई है, सबको पता लग गया कि हाँ क्या करता है तनिष, हाँ जी। इट डजंट अफेक्ट मी। अब मेरे से कोई बोलता है कि व्हाट डू यू डू, आई डू कंटेंट क्रिएशन। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में। सो व्हाट विल यू एडवाइस टू दैट पर्सन जो अभी डर रहा है? The first thing which I wrote is competence. Let's say you go to the gym जब तुम्हारा पहला दिन था, पहला supposed दिन to feel confident कि भाई 120 kg में बेंच प्रेस कर दूंगा। डेफिनेटली नो। कॉन्फिडेंस की तुम कितने हैक ले आओगे, थोड़ी टाइट शर्ट पहन लोगे, थोड़ा सा ऐसे करके चल लोगे, बट लॉन्ग टर्म जो कॉन्फिडेंस का चीज होता है, a lot of people say confidence confidence confidence. I don't make videos इस चीज पे because it's a flawed concept. The question is flawed. How do I build confidence? Confidence comes from competence. तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए 120 केजी बेंच प्रेस करने से पहले, बिकॉज यू नो यू कैन डू इट। तुम एक बार कर चुके हो, तो यू नो कि अगली बार भी देयर इज अ वेरी हाई चांस ये चीज तो हो जाएगा। मे बी 120 ना हो, 100 तो हो जाएगा, 80 तो हो जाएगा। बट इफ यू नेवर डन समथिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू फील कॉन्फिडेंट उस चीज में। एंड एट सम पॉइंट यू जस्ट हैव टू बाइट अ बुलेट एंड जस्ट डू द थिंग जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि उन चीजों से व्हेन यू पुट द रेप्स इन, जैसे जैसे तुम्हारी मसल स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाओगे, इट विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली। राइट। यू कैन नॉट शॉर्टकट दिस कि भाई कैसे कर सकते हो, लड़की से ऐसे खड़ा हुआ तो वो बात। इफ यू नेवर डन समथिंग, यू आर नॉट सपोज टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड दूसरा जो पॉइंट लिखा था, डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक। आई डोंट थिंक सो रियलिस्टिक बन के तुम्हें कोई बड़ी चीज मिलती है। रियलिस्टिक मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई बिलीव यू शुड बी डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक। एक वो गान कौन सी मूवी थी, हैव यू सीन रॉकी 4? आई हैव नॉट, आई हैव जस्ट सीन फर्स्ट पार्ट। देखूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट रॉकी 4 या थर्ड में था। वो जो बंदा था यूएसए का बॉक्सर, जब वो यूएसएसआर जाता है उस बॉक्सर से लड़ने, जिसने उसका कोच जो गुरु था वो हाँ, वो उसको मार रशियन। दिया था। हाँ, क्या नाम था उसका, वो जो गोरा सा जो था वो आई स्पाइक बनाता रिमेम्बर। था, हाँ। उसका जो कोच था अपोलो क्रीड, उसको नॉकआउट करके मार दिया था। बट अगर वो ब्लाइंड फेथ नहीं होता, उसकी वाइफ कह रही थी, उसका बेटा कह रहा था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहां आप किसी को जानते भी नहीं हो, कहाँ बर्फ में जा रहे हो, ट्रेन कैसे करोगे, 3 इडियट्स को लेके गया था, अब एग्जैक्टली याद नहीं है। बट उसमें एक गाना था, इन द वॉरियर्स कोड देयर इज नो सरेंडर, व्हेन योर स्पिरिट से स्टॉप, नहीं, व्हेन योर बॉडी से स्टॉप द स्पिरिट क्राइज नेवर। एंड सिंपल शब्दों में, मान लो अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है एंड ऊपर से पूरे वो प्लेन होते हैं, फाइटर बॉम्ब गिरा रहे, वो बॉम्ब वगैरह फेंक रहे हैं। व्हेन यू लुक अप इनटू द स्काई, यू शुड ओनली लुक एट द स्टार्स एंड सी होप। कभी ना कभी तो खत्म होगी। तुमने इंस्टाग्राम पे वो गाजा के 2 बच्चे हैं ना जो वीडियो डालते हैं, हैव यू सीन देम? ओमार नाम है कुछ। नो एक्चुअली नॉट, मैं इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करता। नहीं, मैं भी नहीं करता, बट एक बंदे ने डाला था। सो दीज आर 2 किड्स जो कि एक वॉर जोन में अटके हैं, एंड एवरी सिंगल डे उनके मुंह पे इतनी खुशी दिखती है। दे जेन्युइनली बिलीव कि वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी, कभी ना कभी तो फ्री होंगे, कभी ना कभी वापस स्कूल जा पाएंगे। 18 साल के थे व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड, जो भी चल रहा है अभी वहां पे। आई डोंट वांट यू टू गेट डीमोनेटाइज यूट्यूब से,
लेट्स नॉट अभी गेट तो इनटू द मोनेटाइज भी नहीं हुआ डिटेल्स, है यार। जो भी चीज, आई डोंट वांट यू टू गेट बैंड, बट गाजा में जो भी चीज चल रही थी, दे वर अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस कि हाँ भाई कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी लाइफ बनाएंगे, एंड आउट ऑफ नोवेयर वो बॉम्ब गिरने लग गई, इजराइल उनके अंदर घुस रहा है, बट दे हैव दैट कॉन्फिडेंस। उनकी आंखों में देखना एक डिल्यूजनल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म आएगा कि भाई कभी ना कभी तो खत्म होगा, शायद इस कंट्री में यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ, एंड दैट ऑप्टिमिज्म इज व्हाट विल गेट यू अहेड ऑन योर वर्स्ट डेज। एंड्रयू टेट ने एक बहुत अंडररेटेड पॉडकास्ट है, इमरजेंसी मीटिंग थी जब वो जेल से नया नया आया था। ही सेड समथिंग लाइक, रोज रात को जब मैं सोने जा रहा होता था, आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ फ्रीडम। कल शायद यहाँ से बाहर निकल जाऊं, कल शायद लाइक मे बी टुमारो इज द फाइनल डे व्हेन आई एम नो लॉन्गर कंस्ट्रेन्ड इन दिस जेल सेल। बट फिर जब अगले दिन वो सुबह उठता था एंड ही सॉ दैट डिसअपॉइंटमेंट, तो बंदा बस मेहनत करता था, मेहनत करो पूरे दिन, पुशअप करो, सारा काम करो, एंड रात को फिर एक सपना देखो। दैट्स समथिंग व्हिच आई डू। रोज मेहनत करो सुबह उठ के, इवन दो यू फील डिसअपॉइंटेड कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो नहीं मिल रही है, बट रात को उसके सपने देखो, टेल योरसेल्फ इट्स पॉसिबल। एक छोटा सा पॉइंट लाइक बिफोर आई फॉरगेट इट, सेल्फ हेल्प, ये जो भी हमने बोला था कि इट्स रूइनिंग योर लाइफ ब्ला ब्ला ब्ला, देयर इज वन हैबिट जो मुझे लगता है जेन्युइनली लाइक हाईएस्ट आरओई एक्टिविटी, व्हिच इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। ये एक चीज है व्हिच आई बिलीव इज जेन्युइनली हेल्पफुल, मेरी तो बहुत मदद की है। एंड इट शुड नॉट बी 2 घंटे की। एक सेल्स कॉल से पहले जस्ट विजुअलाइज वो बंदा पैसे ट्रांसफर कर रहा है, इट टेक्स 3 सेकेंड्स, पेमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है, बिफोर आई एम अबाउट टू डू अ सेट, वो स्ट्रॉन्ग ऐप पता होगा शायद, इट्स हाँ पता है। बेसिकली ना, जहाँ पे वो वेट ट्रैक करते हो। आई जस्ट विजुअलाइज माई सेल्फ कि वहां पे वो पिछली बार 6 रेप्स किए थे, इस बार 8 रेप्स होंगे, एंड इट टेक्स 3 सेकेंड्स। बट शायद हमजा ने एक एग्जाम्पल दिया था, he said visualize yourself, like imagine करो एक लड़की तुम्हें ब्लो जॉब दे रही है, and just by thinking about it, just by visualizing it, your dick starts getting hard. अगर दिमाग को पागल बनाना इतना आसान है, why not make it, why not use this thing in order to further our causes? अगर हमारे दिमाग को असली में और विजुअलाइजेशन में इतना फर्क नहीं पता चलता, लेट्स जस्ट टेल द ब्रेन कि ऑलरेडी हम पैसे ले चुके हैं, वी आर ऑलरेडी रिच, ऑलरेडी सेल्स कॉल के बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल चुका है, एंड देन वी स्टार्ट एक्टिंग इन दैट वे। एंड द क्विक क्वेश्चन टू यू, if you do the actions which successful people do, don't you think so you will become successful? 100%। That's what I will say कि कॉन्फिडेंस के लिए कॉम्पिटेंट बनो, एक्शंस लो जिसकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होना, यू स्टार्ट डिजर्विंग दैट। एंड द सेकंड थिंग इज बी डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक कि भाई अभी शायद दिक्कतें चल रही है, बट फ्यूचर में कभी ना कभी इट विल गेट बेटर। जब मैंने जिम चालू किया था ना, आई यूज्ड टू वेयर अ जैकेट, बड़ी सी मोटी सी जैकेट पहनता था और रोज जिम जाता था। मैं मोटा था बहुत, मैं बहुत मोटा था पहले। एंड कितनी हाइट और वेट था मेरा हाइट अभी 6'2" है। उस एंड टाइम? मैं उस टाइम आई थिंक आई वाज 6 फुट। एंड वेट? एंड माय वेट वाज 95 किलोज, बट 95 किलोज चर्बी थी, मसल नहीं थी। सो आई वाज जस्ट ओबीस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं जैकेट पहनता था एंड मैं जिम में जाके रेप्स निकालता था, मतलब वर्कआउट करता था, अच्छा वर्कआउट करता था। एंड पीपल यूज्ड टू सी मी कि ये बंदा रोज इतनी गर्मी में जैकेट पहन के क्यों आ रहा है। एंड मैं किसी को बता नहीं था, मैं बोल देता था कि ओ इसकी वजह से मैं स्वेट ज़्यादा करता हूँ। मेरी इन रियलिटी हालत ख़राब हो रखी थी, मेरे को जैकेट उतारने का मन करता, बट मैं उतार नहीं था बिकॉज आई हैड बॉडी इनसिक्योरिटी। डिस्प्यूट। एग्जैक्टली। मेरे को, मैं मोटा था, मेरे को दिखाने नहीं था किसी को मैं मोटा हूँ। बट एज यू सेड यार, एक होप था कि कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा जब भाई जैकेट उतारूंगा, लोग देखेंगे, लड़कियां देखेंगी जिम में, लड़कियां खुद आके अप्रोच करेंगी। विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, बट आई ड्रीम्ड अबाउट इट एंड एक्चुअली में हुआ। सो what you were saying is true. Visualization is the one habit that brings the highest ROI. मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो आई वुड रेज माई हैंड एंड से कि अभी मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ। एंड थैंक्स फॉर यू टू रिमाइंडिंग मी कि हाँ विजुअलाइजेशन वापस चालू कर। एक छोटी सी चीज व्हिच यू कैन डू, रात को जस्ट प्ले आउट योर वन फेवरेट सॉन्ग जिससे सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म फील होता है, द वन सॉन्ग व्हिच गिव्स यू होप।
आई सेंड अ वीडियो, एक बहुत मेरा तो फेवरेट वीडियो है। आई शेयर माय स्क्रीन, शायद दिख जाए लोगों को, तो प्रोबेबली दिख जाएगा। Yeah. बेसिकली एक गाना है, लाइक वी वाला वीडा, कोल्ड प्ले का गाना है। एंड अनरूटेड, जब वो एकदम इडियट था, 20 साल का वो बच्चा था मच्छर जैसा, Uh-huh. उस बंदे के वीडियोस है। एंड देन यू कैन सी दैट ही क्लियरली बिकम समवन व्हिच इज प्रीटी सक्सेसफुल, एंड Right. देन यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स पॉसिबल। एंड एक बार जब तुम्हें लग जाता है ना कि पॉसिबल है, देन यू कैन डू इट। सो व्हाट एल्स से तुम अपना जो भी एक फेवरेट गाना है, जस्ट लिसन टू इट व्हाइल विजुअलाइजिंग, एंड एक मूवी जैसा लगेगा कि तुम्हारी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। एंड आई पर्सनली फाउंड इट वेरी एंजॉयबल, क्योंकि विजुअलाइजेशन गाने के बिना बहुत बोरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। मान लेते हैं जो बंदे ने फ्री में काम किया था, उस बंदे पे टेस्टिमोनियल्स आ गए, सब कुछ आ गया, एंड नाउ ही इज रेडी टू सेल। अब मेन बात आती है कि भाई सेल कैसे करें। ठीक है, वी हैव द टेस्टिमोनियल्स, हम प्राइस क्या रखें? शुड वी स्टार्ट विद द लो टिकट? शुड वी स्टार्ट विद हाई टिकट? हम चालू कैसे करें? हम पे सब कुछ है, हम पे टेस्टिमोनियल्स हैं, हम पे एक्सपीरियंस भी आ गया थोड़ा सा। हाउ डू वी स्टार्ट? सबसे पहले तो नेवर सेल अ कोर्स। पहली चीज, कोर्स गलती से भी मत सेल करना, व्हाई बिकॉज इज दैट? या कंटिन्यू। क्योंकि कोर्स में यूर ट्राइंग टू गेस उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। इजंट इट मच स्मार्टर टू जस्ट आस्क देम? ऐसे स्टार्टिंग में वर्क ऑन अ वन टू वन बेसिस, द बेस्ट थिंग विच यू कैन ऑफर अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो इज डन फॉर यू। अगर तुम एक फ्रीलांसर हो, वीडियो एडिटर हो, थंबनेल डिजाइनर, व्हाटएवर, द बेस्ट टाइप ऑफ सर्विस जो तुम कर सकते हो इज डन फॉर यू। आप मुझे पैसे दो, ये मैं आपके लिए करके दूंगा। अगर मान लो लेट्स से यू सेल वेट लॉस कोचिंग, यू कैन नॉट डू दैट उनके लिए। द सेकेंड बेस्ट थिंग विच यू शुड डू, अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते, इज डू इट डन विद यू। बेसिकली वन टू वन बेसिस पे काम करना है। जब तुम वन टू वन बेसिस पे बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हो और तुम्हारे पास कंस्ट्रेन आता है टाइम का, लेट से पहले महीने तुम्हें बस एक क्लाइंट मिलता है, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। टाइम तुम्हारे पास हो ही जाता है, क्या करना है, मैसेज भेजना है, वर्कआउट रूटीन राइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वंस यू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड प्रॉब्लम आ रही है कि तुम अभी और क्लाइंट्स नहीं ले सकते, ट्रांजिशन फ्रॉम दैट इनटू ग्रुप कोचिंग। वन टू वन बेसिस शुरू कर लिया, क्लाइंट्स ले लिए, समझ आ गया इनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देन गो इनटू ग्रुप कोचिंग। 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, जितना होता है। जब ग्रुप कोचिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन सेल अ कोर्स। एंड ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर्स। उसके बाद यू कैन मेक अ कोर्स बिकॉज यू वर्क विद लाइक 100 पीपल। 100 लोगों से तुम बात कर सके, यू नो एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस। नाउ यू आर क्रेडिबल टू सेल अ कोर्स। एंड उसमें भी ये मत सोचना हाँ गाइस कोर्स भेज दूंगा अपने आप चलता रहेगा। कोर्स में भी डू लाइव सेशंस, Q&A सेशंस। तो इफ यू आर थिंकिंग व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आई शुड सेल, सबसे पहले स्टार्ट आइदर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, जहाँ पे तुम डन फॉर यू कर रहे हो, बंदा पैसा देता है और उसके लिए तुम एक काम कर रहे हो, यू प्रोवाइडिंग अ सर्विस। और अ कंसल्टिंग बिजनेस, जहाँ पे तुम अपनी एक्सपर्टीज बेच रहे हो। वन टू वन कोचिंग, उसके बाद ग्रुप कोचिंग, उसके बाद कोर्सेस। आफ्टर 1 to 2 years when you know this thing works, बिकॉज बाकी बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे पास कैश फ्लो इतना नहीं होता। मे बी आई नॉट मेक द मोस्ट मनी कंसल्टिंग बिजनेस में, मे बी अगर मैं इसे बेचूंगा 1 साल बाद, आई नॉट मेक द मोस्ट मनी, मे बी इस पे 1x रिटर्न मिलेगा। बिजनेस में एक मल्टीप्लायर होता है, मान लो तुमने पिछले 1 साल में 10 करोड़ रेवेन्यू किया है, यू माइट बी एबल टू सेल इट फॉर जस्ट 10 करोड़ रुपीज। मे बी तुम इसे बस आधे प्रॉफिट पे बेचो, लाइक 0.5x मल्टीप्लाई मिले, मे बी बस 5 करोड़ रुपए पे बेच पाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जो होगा, एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा, लेट से नाइका, मीशो, या तुम एक मील प्रेप कंपनी खोलती हो फिटनेस के लिए, यू कैन इजिली सेल दैट ऑन अ 10x मल्टीप्लायर। 10 करोड़ रेवेन्यू हुआ है तो यू कैन सेल इट फॉर 100 करोड़, 400 करोड़ तक बेच सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम आती है, इनिशियली कैश फ्लो नहीं आता। स्टार्टिंग में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू डोंट हैव मनी। सर्विस बेस्ड बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। सर्विस बेस्ड एंड कंसल्टिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो, इनसे स्टार्ट करो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन सेल, जो एक्सपर्टीज तुमने अपनी लाई हो। एंड कमिंग टू गेटिंग क्लाइंट्स, देर आर जस्ट 3 ways। सबसे पहले होता है आउटरीच, इसमें वार्म कोल्ड दोनों आ जाता है। वार्म आउटरीच इज, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें जानता हूँ, आई एम सेइंग तनिष भाई मैं 2 साल से तेरा दोस्त हूँ,
are you struggling with this? Like, I'm deciding to start a business related to this. If you want help with this, maybe I can help you out. Cold outreach is, let's say मैं तुम्हें नहीं जानता था and तुम्हारे YouTube चैनल से मैं email लेता हूँ and I just send you an email. That is cold outreach. The third thing which you can do, third नहीं, second, sorry, is content. Content is basically free advertising. मेरे YouTube पे इतने views भी नहीं आते, but if you do the math, अगर तुम YouTube पे ad चलाते हो, Google AdWords use करते हो, it would cost me around 80K to 90K to get the same advertising. So content डालना is basically free advertising. उस पे शुरू करना करो. फ्यूचर में आई बिलीव ROAS होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड. 1 रुपए में डाल रहे हो तो 2 रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए आ रहे हैं. जितना ज्यादा तुम स्केल करते हो उतना कम होता जाता है. तो कंटेंट को निग्लेक्ट मत करो. इट शुड नॉट बी योर प्राइमरी मोड ऑफ गेटिंग कस्टमर्स, एटलीस्ट इनिशियली, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा ग्रो होने में. इफ यू ऑलरेडी हैव एक डिसेंट ऑडियंस 100 सब्सक्राइबर के ऊपर, then maybe it might work for you initially, like पहले customers वहां से मिल जाएंगे. But if you're starting from zero, it's probably not the smartest idea. So I would focus on outreach. सबसे पहले warm outreach. जो लोग है कि let's say you start a fitness business. I'll take my example जो मैंने किया. I just ask मेरी मम्मी को, जो भी लोग हैं जिनको इस चीज में मदद चाहिए, just send a message. My son wants to start this thing. उस बंदे को 5 क्लाइंट चाहिए जो कि फ्री में काम करने को तैयार है. In return, they can just give a testimonial if they like it. And उन्होंने भेज दिया. So I focus entirely on warm outreach. एक गूगल फॉर्म बना दिया, उन्हें भेज दिया ये क्वेश्चंस है. 10 रिस्पॉन्सेज या 12 रिस्पॉन्सेज आए थे. एंड आई चोज द 5 बेस्ट कस्टमर्स. वार्म आउटरीच के बाद जब खत्म हो जाता है, देन यू कैन फोकस ऑन कोल्ड आउटरीच. बेस्ट चीज होगी डिस्कॉर्ड पे. डिस्कॉर्ड के बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद ईमेल्स, उसके बाद लिंक्डइन वगैरह कर सकते हो. दिस इज क्लियरली नॉट माई एक्सपर्टीज. ना मैंने इस पे बहुत कुछ किया, सो आई विल नॉट पोजीशन माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट. आफ्टर दैट, once you have a proof of concept, proof of concept is basically once you sign your first 1 to maybe 5 clients, उस चीज को बोलते हैं proof of concept. ये जो मेरा आइडिया है, this actually works. अगर आउटरीच में लोग नहीं खरीद रहे, वार्म आउटरीच में लोग नहीं ले रहे, कोल्ड में नहीं ले रहे, your idea probably sucks. अगर कंटेंट में तुम्हारे थोड़े बहुत व्यूज आते हैं और उससे भी पैसे नहीं आ रहे हैं, your idea probably sucks. YouTube पे जो चीज मैं बेचता हूँ, if not completely started promoting it by advertising, because I think कि मुझे अभी थोड़ा और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए. एड्स में तब घुसो जब तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई मेरा ये आइडिया था, इसमें मुझे 1 से 5 क्लाइंट्स आ चुके हैं. वंस यू मेड लेट्स से 10K to 50K रुपीज, देन यू कैन से हाँ भाई ये चीज काम करती है. एंड उन्हीं पैसों को तब तुम एड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. 10,000 की एड चलाओ, अगर 20,000 रुपए आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन. अगर मान लो तुम 20,000 की चीज बेच रहे हो और एक कस्टमर आने में तुम्हारे 10,000 भी लग रहे हैं, इट्स स्टिल अ 200% रिटर्न एंड इट्स प्रीटी गुड. तुम स्टॉक मार्केट में डालते हो 2% मिलता है, 7% मिलता है. सो इफ आई वाज स्टार्टिंग आउट, एक चीज, एक प्रॉब्लम जो लाइफ में सॉल्व किए, फ्री में लोगों के लिए सॉल्व करूंगा. उसके बाद आई विल डू वार्म आउटरीच. कोल्ड का मुझे पता नहीं इफ आई वुड डू और नॉट, बट आई वुड सजेस्ट एक बंदा जो ये देख रहे, डू कोल्ड आउटरीच एज वेल. वार्म आउटरीच के बाद आई स्टार्ट पोस्टिंग फ्री कंटेंट रिलेटेड टू इट. ये चीज स्टेप 0 लाइक डे 1 से करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज फ्यूचर में इट्स अ वेरी बिग एसेट. तुमने जो भी अभी वीडियो, लाइक इवन इफ यू डोंट सेल एनीथिंग, यू हैव एन ऑडियंस एंड दैट्स एन एसेट. फ्यूचर में तुम इसे मोनेटाइज कर सकते हो. इट विल नेवर हर्ट यू टू मेक कंटेंट. एंड उसके बाद जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आई गेट मे बी 1 to 5 सेल्स, उन पैसों से आई गेट इनटू फेसबुक एडवर्टाइजिंग. जब फेसबुक एड्स की मैं लिमिट हिट करने लग जाता हूँ, फेसबुक में बाय द वे जो लोग सोच रहे हैं फेसबुक में बुड्ढे लोग होते हैं, फेसबुक की एड से ही इंस्टाग्राम पे जाते हैं. एंड सबसे ज्यादा एड जो मैंने खरीदा है इंस्टाग्राम पे एड देख के लिया है. सो इंस्टाग्राम एड्स वर्क. मेटा एड्स आर मच चीपर कंपेयर टू यूट्यूब एंड गूगल एड्स. बट जब लिमिट वो जो होती है उसे हिट कर लोगे, देन यू कैन लर्न अबाउट गूगल एड्स या फिर यूट्यूब एड्स. और द बेस्ट थिंग विच आई से, तब तुम्हारे पास ऑब्वियसली पैसे होंगे. जस्ट हायर एन एजेंसी. एक एजेंसी है एक्स स्केल मीडिया, सन्नी दुबे नाम का एक बंदा है, उसकी एजेंसी है. इट्स अ प्रिटी गुड एजेंसी, तुम उनके पास जा सकते हो. आई डोंट हैव एनी affiliations with them, just letting you know. What does a beginner seller should sell at? Like a businessman, like an entrepreneur. अगर वो प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, जैसे मोनोमन कोचिंग बेच रहा है, सर्विस बिजनेस कर रहा है कोई, क्या उसको उसकी, क्योंकि अभी बहुत कम रीच है, शुड ही सेल फॉर चीप, लो टिकट, या फिर उसको हाई टिकट बेचना चाहिए?
वो बंदा देख रहा है कि इस बंदे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो ये बंदा इतना महंगा क्यों बेच रहा है? नेवर सेल लो टिकट। बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की है, सबसे घटिया क्वालिटी के क्लाइंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे रसल ब्रंसन की बुक जो मैंने बोली थी, .com सीक्रेट्स, उसमें लोग तुम्हें बोलेंगे वैल्यू लैडर बनाओ, लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट, ब्ला ब्ला ब्ला। आई से जस्ट द बेस्ट फनल जो मैंने इंडिया में ढूंढा है, एक बंदा है रोहन धवन, uability.in। उसकी पूरी फॉर्मेट मेक्स लाइक 1 CR a month, एंड आई लव्ड दैट। वो एक जेन्युइन बंदे जिससे मेरा खरीदने का खुद मन किया, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रेट। अगर एक इंसान में थोड़ा दिमाग है, he clearly understands मार्केटिंग फनल क्या होता है, एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेल पीपल लो लेवल शिट, 200 का ले लो, 300 का ले लो, 99 का वेबिनार ले लो, ऐसे जस्ट गिव स्टफ अवे फॉर फ्री, एंड उसके बाद जो सबसे महंगी चीज है उसे डायरेक्टली बेचो। बिकॉज लेट्स से मेरे पैर में बहुत गंदी चोट लगी है, खून निकल रहा है, और एक बंदा कहता है हाँ 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 आप मेरे पास आ जाओ, पहले आप फ्री में मेरी कंसल्टेशन ले लो, उसके बाद आपको मैं 30 रुपए की बैंडेज दूंगा, उसे लगा लेना, वो फिर उससे दर्द तो आपका ठीक नहीं होगा, तो फिर उसके बाद आप मेरा ये ले लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद आप ये ले लेना। पहले के टाइम में व्हेन पीपल वर इलिटरेट, पीपल वर अनएजुकेटेड कि ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग कैसे काम करती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वर्कड। बट आज के टाइम में पर्सनली चेंज माई एंटायर मार्केटिंग पूरा फनल जो है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है वो नहीं काम करता। एक सिंपल सी लाइन है, सिंपल स्केल्स फैंसी फेल्स। जितना सिंपल रखोगे बेस्ट है। आई से कि डू नॉट हैव लो टिकट बुलशिट, बिकॉज एक बंदा जो कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जो तुम्हारा आइडल क्लाइंट होगा, वो वांट्स टू मे बी पे यू 50 के रुपीज, वो बंदा तुमसे नहीं लेगा। एंड नेवर बाय 300 रुपए की चीज, एंड नेवर बाय एक 200 रुपए की चीज, क्योंकि मुझे पता है वो बंदी मुझे अपसेल करना चाहती है। एक बंदी थी कंसिस्टेंट क्लाइंट्स, वो बंदी 100 रुपए की 200 की वेबिनार बेच रही थी, आई नेवर बाय फ्रॉम हर। उसके रिजल्ट रोहन धवन जो है यूएबिलिटी का, उससे शायद बेटर हो, बट आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। मुझे पता है 300 की चीज में कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा जो बेस्ट कस्टमर होगा, वो सीधा तुमसे सबसे महंगी चीज लेना चाहेगा। नाउ you might be thinking what is high ticket, what is low ticket, and I'll just say start with the price जो तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो। मेरा एक बंदा, एक क्लाइंट है उज्जवल, उससे एक बंदा लाइक कल या परसों लाइव सेशन चल रहा था, सेल्स कॉल्स वी वर डिस्कसिंग। ही सेड उज्जवल भाई, आप अभी अपना प्रोग्राम 2,000 या 2,500 या 5,000 का बेचते हो, आप हाई टिकट क्यों नहीं बेचते 10,000 का? एंड ही सेड भाई, अभी मैंने 500 या 1,000 रुपए से ट्रांजेक्शन किया है, तो मेरे लिए तो ये एक हाई टिकट हुआ ना। एंड आई से दैट मैंने जो प्राइसिंग की प्रोसेस थी, आई स्टार्टेड विद 500 रुपए। मैंने देखा 500 रुपए में बंदे ने हाँ बोल दिया, अगले को 1,000 बोलूंगा, 1,000 बोला, हाँ बोल दिया, उसके बाद 3,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद मैं बढ़ता गया। एंड व्हेन आई सॉ कि बंदा 50,000 को भी हाँ बोल रहा है, एट दैट पॉइंट आई रियलाइज इट इज एक्चुअली पॉसिबल। तो प्राइसिंग के लिए आई जस्ट से नेवर सेल लो टिकट बुलशिट। या तो कोई चीज फ्री में दे दो, और फ्री में नहीं देनी तो बेस्ट चीज प्रोवाइड करो। जब तुम एक सस्ती चीज बेच दो, जो इंसान उसे खरीद रहा है इज नॉट बाइंग बिकॉज ही थिंक्स कि ये चीज बहुत अच्छी होगी, मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ही जस्ट बाइंग बिकॉज ही थिंक्स नहीं, 200 रुपये ही तो है, थोड़ा सा फायदा मिल गया बढ़िया होगा, लाइक व्हाट्स देयर टू लूज। एंड यू नेवर वांट टू सेल ऑन प्राइस। सबसे घटिया क्वालिटी के लोग अट्रैक्ट करोगे, सबसे बेकार लोग छोटी छोटी चीज में गलती ढूंढने की, ये कर लिया वो कर लिया। इफ यू वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस कि लोग इडियट्स नहीं है, पीपल आर एक्चुअली नाइस टू यू, इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, इफ यू वांट टू फील गुड वर्किंग इन योर बिजनेस, क्योंकि तुम्हें भी पता है 300 की चीज में तुम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो। इफ यू जेन्युइनली वांट टू इम्पैक्ट पीपल, सेल हाई टिकट स्टफ। एंड हाई टिकट में तुम्हारा जो परफेक्ट प्राइस है, स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइस जो तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो, एंड हर एक कॉल में उसे बढ़ाते जाओ। उस पॉइंट तक तुम्हें स्वीट स्पॉट पता चल जाएगा। मेरा जो सबसे सस्ती चीज है, आई स्टार्टेड इट सेलिंग इट एट 3 के रुपीज, बढ़ाता गया एंड आई वेंट टू 10 के, 20 के एज वेल। 20 के पे भी सेल मिल गई, बट मैंने सोचा सबसे ज्यादा लाइक वैल्यू फॉर मनी 10 के पे होगा, तो आई फिक्स्ड इट एट 10 के। तो ये ट्रायल एंड एरर से होती है। डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू तनिष, डोंट लिसन टू एनी इन्फ्लुएंसर ऑन द इंटरनेट, जस्ट ट्राई एंड फाइंड व्हाट वर्क्स। मार्केट के पास आंसर है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, वो तुम्हें बताएंगी।